वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो स्टूडेंट, अब तक हम लोग ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कुछ बेसिक देखे थे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसा पहचानना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, होता कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो अभी हम लोग जो दूसरा टॉपिक से जो दूसरा पार्ट टू हम लोग देख रहे हैं, तो देखने से पहले आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे, पार्ट 2 आप लोग को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आप लोग को पूरा बेसिक बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जो हमारा जो दूसरा मेथड था, वो दूसरे मेथड का नाम था सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, वो अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हमारा जो पार्ट है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से वीडियो बनाऊँ कि ऐसा मतलब जूम करके सोच रहा हूँ, वो मैं डिसाइड करूँगा, आप लोग को अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ऐसा वीडियो करके खाली मेरा हाथ दिखेगा और मैं बोलूँगा, और वो ग्राफ में आप लोग को मैं करके दिखाऊँ ग्राफ में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, या तो फिर इसी में मैं करके दिखाऊंगा, जैसा मेरा डिसीजन रहेगा, ठीक है। अभी मैं 1.3 अपन सॉल्व कर रहे हैं। 1.3 में क्रामर्स रूल है। क्रामर एक साइंटिस्ट था, मतलब मैथमेटिशियन था। वो अपने नाम से एक रूल बनाया और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया था एक अपने मेथड से, इसलिए उसके नाम से बन गया एक क्रामर्स रूल, मतलब क्रामर मेथड। अब उसका मेथड क्या था, उसने 3 स्टेप लगाया था, ठीक है। उसने 3 स्टेप क्या लगाया था, क्रामर मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़, हमें कोई भी इक्वेशन सवाल में दिया हो, हमें इस फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा, बराबर। यानी कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी दिया रहेगा, आप लोग को एक बात याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में x और y टर्म्स रहेगा और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर रहेगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS ये होता है, RHS ये होता है, बराबर। स्टेप नंबर 2 क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे होता है क्या डिटर्मिनेंट। वो क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट dx एंड dy। तो हमें इसको सॉल्व करने से पहले डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा। डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट को कैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ये क्रामर रूल्स के स्टेप्स, तो हम लोग सबसे पहले क्रामर रूल्स को पढ़ने से पहले हमें डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बात तो तय हो गई। तो डिटरमिनेंट उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट dx एंड dy। तो पहले डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करते हैं, तब हम जाके dx एंड dy निकालेंगे। फिर लास्ट में उसने क्या बोला, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला, क्रामर रूल का फॉर्मूला यूज करना है, बराबर। क्या बताया उसने, d इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, रात के 1 बज रहे, हम लोग शूट कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सी फिर भी बैकग्राउंड म्यूजिक्स आ रही है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लेंगे, ठीक है। देखो घंटी भी बज रही है, आप लोग भी घंटी बजाते रहो साथ ही में, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो वो घंटी बज रही नीचे, बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप लोग घंटी बजाना ना भूले, और लाइक कर दे, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दे। हम लोग डिटरमिनेंट समझते, डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। अभी मान लो मुझे डिटरमिनेंट समझना है, ये 3 स्टेप पहले क्रामर्स के लिख के लो, क्रामर्स के डिटरमिनेंट ये तीनों स्टेप लिख के लो, फिर मैं बताता हूँ डिटरमिनेंट को कैसा फाइंड करते हैं, ठीक है। लिख लिया इसको। डिटरमिनेंट क्या होता है, दो इस पैरेलल लाइन के बिटवीन में रहती है नंबर्स। मान लो कि ऐसे मेरे पास ये डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा मैंने 2, यहाँ पे लिखा 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, डी मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना वो डी मतलब क्या, डिटरमिनेंट। डी मतलब क्या, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको सॉल्व करना है तो एकदम सिंपल याद रखना है। पहला 2 घर बना देना है, घर बोले तो 2 ब्रैकेट, समझ में आ रहा है। 2 ब्रैकेट बना दिए, बीच में क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इधर ध्यान देंगे, ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखे अपन, तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं हो। समझ में आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बस ये याद रखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
समझ में आ रहा है। इधर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये जो नंबर लिखा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इतना याद रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती है। ये क्या हो जाएगा 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। बड़े नंबर की साइन लगा दी, अपने को क्या निकल गया, डिटरमिनेंट निकल गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू लिखा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, इधर क्या लिखा था 3 5, इधर लिखा 2, इधर 1 लिखा, बराबर। ये जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। और ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को, इधर ध्यान दीजिए गौर से, ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ रहा है मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि फॉर्मूला मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है। शॉर्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, देखो ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो घंटी बजते रह रही है, घंटी बजाना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इधर ध्यान देखिए, डिटरमिनेंट तो हमें समझ में आ गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट करके इसका जवाब देंगे कि सर पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर क्या है, चौथे का आंसर क्या है, पांचवें का आंसर क्या है। टोटल मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 के 5 आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन में आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या है। अगर वाकई में आप लोग मेरी वीडियो देख रहे, कुछ समझ में आ रहा, अगर आप लोग करेक्ट आंसर देते हो तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये है, ठीक है, पांचवे का आंसर ये। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ सवाल देता हूँ, ये मतलब कोई किताब का सवाल नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, 3 2 1 4, इसका आप लोग आंसर निकाल के बताएंगे मुझे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसका आंसर मुझे करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर है क्या। इधर मैं क्या लिखा था, 4 लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता 4, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का आंसर मैं लिख देता हूँ -3 2 1 -8, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल मैं दे देता हूँ, सवाल नंबर 3 √3 2 2 5, ये अपनी मर्ज़ी से दे दिया मैं, ठीक है। चौथा सवाल 3 -4 -2 -8, ठीक है। चौथा सवाल हो गया, दिख रहा है। पांचवा सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -2 -1 3 0। इसका आप लोग आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स करके। कैसे बताएंगे, सर पहले का जो भी आएगा आप लोग मुझे बताना, दूसरे का जो भी आएगा आप लोग मुझे बताना, तीसरे का जो भी आएगा आप लोग मुझे बताना, चौथे का जो भी आएगा आप लोग मुझे बताना, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे इसको सॉल्व करना 1.3 की तरफ, ठीक है। लिख के लो इसको, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। अभी अपने को क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट है। 1 मार्क्स के लिए आप लोग को MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। नंबर चेंज कर देगा बहुत करेगा, तो सिस्टम को खाली समझो। ये अपने को डिटरमिनेंट के अंदर दिया 3 4 2 5 अपने को दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना है, फिल करना है। अब अपने को तो मालूम है डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। सो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बेटा, 3 है, 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जोड़ी क्या आएगी 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 माइनस, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, 4 के सामने क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इज इक्वल टू 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 15, और ये कितना है 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको लिख के लो, 1 मार्क के आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक्स है ग्रामर्स रूल,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक टेक्निक बताने वाला हूं आप लोग को, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक। कभी लाइफ में, ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाएगा लेकिन ये टेक्निक नहीं भूल सकते, मेरा वादा है। ठीक है, खाली आप लोग मेरा लेक्चर ईमानदारी से पूरा सुनेंगे और सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर दूसरे का पहला कर रहे हैं। क्या दिया हुआ डिटरमिनेंट के अंदर, -1274। इसका अपने को डिटरमिनेंट करना है। तो अपने को तो मालूम है डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा बोले तो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पहले क्या करने का, आग बंद करके क्या करना पड़ेगा हमें, क्या बोले तो आग बंद करके हमें क्या करना पड़ेगा, दो ब्रैकेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। समझ में आ रहा है। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा बोले तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4, ये माइनस का माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। अब इधर ध्यान देखिए, माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। और बड़े नंबर की साइन लगा देगी, अपने को क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको लिख के लो। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे दूसरे का दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। बराबर 1.3 का दूसरा देखने जा रहे हैं। अब इसको इसमें क्या दिया हुआ सवाल नंबर 2 में 5 - 7 30। बराबर। अब इसको वैसे ही करना अपने को प्यार से। कैसा करना पड़ेगा, ये देखो डबल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, बीच में सब्ट्रैक्शन के निशान लगाना पड़ेगा। हमारे समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन डालना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 5 - 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है। इन दोनों, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, इधर ध्यान देगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 एक ऐसा नंबर है, अगर आप लोग 0 से कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आएगा, 0। कितना भी बड़ा हीरो अगर 0 से टकराएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस 7 3 जा 21, माइनस की साइन लगा दिया मैं। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, 0 को तो छोड़ दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 21 का 21, ये अपना क्या आ गया आंसर, डिटरमिनेंट आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे हम लोग कैसा, इसी तरीके से इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे का तीसरा अपन सवाल देखने जा रहे हैं। कुछ डिटरमिनेंट के अंदर इस तरीके से एलिमेंट दिया हुआ है अपने को, 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से अपने को फाइंड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। बराबर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये एलिमेंट ये डायगोनल एलिमेंट है और ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय ये एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, करेक्ट, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अच्छा, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, इन लोगों को मल्टीप्लिकेशन मतलब सेम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। बराबर। तो ये कितना जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग को देखो इधर, अगर ये दोनों नंबर सेम है, अगर ये दोनों नंबर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अपना सेम है तो एक बार लिखते हैं, अगर नहीं सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, ये दोनों सेम रहेगा तो उसको कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा 7 - 15। समझ में आ रहा है। अब 7 - 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 7 गए तो 8 बचा, डिवाइडेड बाय ये 6 का 6 और बड़े नंबर की साइन लगा देगी। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। इसको किससे काटेंगे, 2 से काटे, 2 3 जा 2 3 6, 2 चौक 8, तो आंसर कितना आएगा अपने पास बोलो तो, इधर आंसर में क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगी। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। ये थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में था इसलिए मैं करा दिया हूँ, और जो पहले 5 क्वेश्चन दिए वो अपनी मर्जी से दिया था मैं, आप लोग को खुद लेके सॉल्व करना है, करेक्ट। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन,
साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना है? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोलते हैं, बराबर। यूजिंग क्रामर्स रूल। कौन सा रूल? क्रामर्स रूल से हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 डॉट कॉमा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये अपने को सवाल दिया हुआ है। कौन से तरीके से सॉल्व करना है? क्रामर का देखो, मैं अभी स्टार्टिंग में आप लोग को 3 स्टेप लिख के दिया था। क्या था 3 स्टेप? पहले क्या करना है? अपना जो भी सवाल रहेगा उसको कौन से फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखना है। देखो ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है, ये भी उस फॉर्म में है, x और y लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट अपना एक साइड में है, तो मतलब ये फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 अपना हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें इधर क्या लिखना है? जो इधर क्या दिया हुआ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 डॉट कॉमा, इसको क्या देगी? अपनी इक्वेशन नंबर 1 देगी। क्या देगी? इसको इक्वेशन नंबर 1 देगी। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने? 1 दे दिया। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया? 1 दे दिया। और जो ये रहेगा उसको इक्वेशन नंबर कितना देगी? 2 देगी। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन कितना दे दिया? 2 दे दिया। समझ में आ रहा है? सबसे पहला हमें क्या करने का है? अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो दिया हुआ है अपने को, सबसे पहले इसमें d निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? d कैसे निकालेंगे? देखो आप लोग को मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना है, ज़्यादा जंबल नहीं करना अपने आप में। जैसा बता रहा हूँ वैसे याद रखना। बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे अलग अलग सर A1, A2, B1, B2 बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसके अंदर एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ ना, कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या दे दिया? नंबर दे दिया 1, इधर दे दिया 2, इधर दे दिया 3। 1 का मतलब क्या ना बेटा? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। डी में क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आएगा। डी में क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 और 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, 4। यहाँ पे क्या हो गया? -4। साइन के साथ लिखेगा, साइन के साथ लिखना है हमें, डायरेक्ट नंबर नहीं लिखना है, साइन के साथ लिखना है। क्या है? -4 और ये क्या हो जाएगा? 3, बराबर। अभी डी हो गया अपना। अब इसको सॉल्व करेंगे। डी निकालने का तरीका मालूम पड़ गया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का नंबर हमें डी में लिखना है। किस में लिखना है? डी में। क्या लिखना है? फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम हमें डी में लिखना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, बराबर। बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 या -4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को शुरुआत में ही बोला था, बराबर। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 3 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस लिखा, 4 4 16 और ये माइनस का माइनस। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इधर ध्यान देखिए, ये कितना हो जाएगा बोले तो 9, ये 9 का 9 लिखा और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को? 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना मिल गया अपने को? डी मिला। क्या निकला? डी निकला, बराबर। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या निकालना है? dx निकालना है, dx निकालना है। अब इधर ध्यान देखिए, dx, ठीक है। dx के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अब इधर ध्यान देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, dx की बात कर रहा हूँ मैं। dx कैसे निकालेगा अपन को? ऐसा फिर से ऐसा करना पड़ेगा। अब dx के लिए क्या करना पड़ेगा? थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम लिखना पड़ेगा। तो क्या है थर्ड कॉलम बोलो तो 10। क्या है थर्ड कॉलम अपने पास? क्या है बोलो तो अपने पास क्या थर्ड कॉलम? 10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 5 और ये कितना हो जाएगा? -4 3, बराबर। dx के लिए अब इसको कैसे सॉल्व करेगा आप लोगों को तो पता है। इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को? ये 2 ब्रैकेट लगेगी और बीच में क्या लगेगा? माइनस लगेगा, करेक्ट।
समझ में आ रहा है? इसको मैं इधर से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये कितना हो जाएगा बोले तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, -4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और ये माइनस का माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोले तो 30 का 30 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 20 दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कितना 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ ये कितना मिल गया अपने को, dx मिल गया। क्या मिल गया? dx मिल गया। स्टेप नंबर 2 में चल रहे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ। अभी अपने को क्या निकालना है, dy निकालना है। क्या निकालना है? dy कैसे निकलेगा? अब dy में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है अपने पास, 3 4 10 10 5 बराबर। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, इधर ध्यान देगा। मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाए, बाहर भी जा सकता है, तो इसलिए उसके नीचे लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बोले तो 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 3 से कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 10 से कितना हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है? 4 10 से 40। अब इधर ध्यान देंगे, 40 में से 15 अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 40 में 10 गए तो 30, 30 में से 5 गए तो 25। ये बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है? 40 माइनस 15 कितना है 25, से क्या मिल गया अपने को, dy मिल गया। तो स्टेप नंबर 2 अपना फॉलो हो गया। स्टेप नंबर 1 था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2 क्या, dx एंड dy अपने को निकालना है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या था, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, क्रामर ने क्या बताया था, x निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा इसको लिखने से, ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर रूल, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्रामर रूल क्या था, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू क्या था, डी वाई अपॉन डी। दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, dx की वैल्यू क्या है अपने पास 50, dx की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 50, डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25, एंड y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास -25 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको काट देंगे, 25 से का 25, 25 दूनी 50, तो y की x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 2 मिल गया। x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, और y इज इक्वल टू 25 से का 25, 25 से का 25, और ये -1 का -1। समझ में आ रहा है? ये x और y मिला, आप लोग को x और y मिला। आंसर में क्या लिखे था, गिवन था, ये लास्ट में आंसर लिखेंगे, या आंसर नहीं भी लिखना है तो आप लोग को ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, x, y इज इक्वल टू 2, -1, इतना भी लिख देंगे तो भी फुल मार्क्स मिले। दिख रहा है? अब ये x और y की वैल्यू अपने को मिलने के बाद क्या करना है, अब इधर ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया था d। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान देंगे, मैं ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये आप लोग को लिखना नहीं है, आप लोग को खाली समझना है सिस्टम को। d की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आप लोग को बताया था। तो फर्स्ट d की एंट्री क्या है, d की एंट्री है फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। dx की एंट्री क्या होगी, dx कहाँ था, यहाँ था थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम dx की एंट्री है। dy की एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। dx की एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना अपनी लाइफ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर ये जो डिटरमिनेंट आप लोग निकाल रहे हो, ये जो भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, अगर इसको आगे पीछे लिखते तो आंसर रॉन्ग आएगा, आंसर अलग ही आ जाएगा। इसको ऐसा कर दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो आंसर रॉन्ग हो जाए। तो एंट्री को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये -4 3 उधर लिख देते, 3 4 यहाँ लिख देते, तो आंसर उन लोग का रॉन्ग आता है। ठीक है, तो एंट्री याद करना, उसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो और कई मेथड है, A1 A2, ऐसा तो मैं नहीं करा रहा हूँ, ये एक ट्रिक की बात कर रहा था मैं। कौन सी ट्रिक, डी के लिए अपने को एंट्री करना पड़ा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, dx के लिए थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम की एंट्री करना पड़ेगा, और dy के लिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम की एंट्री करना पड़ेगा। बराबर, हमारा जो आंसर आया है ये आया था कि 2, -1 तो हमारा आ गया एंट्री से, लेकिन हमें ये एंट्री याद कैसे करना है। अगर एग्जाम में आप लोग भूल गए तो खाली इतना ही जुमला याद रखना है, 32
देखो ये जो क्या है इधर, ये क्या हो गया 12 32 13, तो इसको कैसे याद रखना, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13। समझ में आ रहा है कैसे याद रखेंगे आप लोग, 12 फाइट में 12 गप्पल, समझ में आ रहा है, गप्पल मतलब क्या, फाइट, समझ में आ रहा है, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ो, दांत कितने होते हैं टोटल 32 दांत होते हैं अपने, समझ में आ रहा है, तो 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13, तो इसीलिए इसको कैसे याद रखना, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। तो अब इधर ध्यान देंगे, तो ये सिस्टम था, ये सिस्टम बता रहा हूँ मैं, तो उड़ने ही नहीं आऊँगा आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग को इतना ही याद रखना क्रामर्स रूल क्या होता है, कोई पूछा हुआ क्रामर्स रूल क्या, तो अपने दिमाग में तुरंत अपने वहाँ एंट्री आना चाहिए, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ो 13, मतलब डी के लिए 12 है, 12 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, डी एक्स के लिए क्या है 32, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम की एंट्री रहेगी, डी वाई के लिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम विथ साइन के साथ लिखना है हमें। अच्छा ये तो हमारा सिस्टम्स हो गया, बराबर। देखो पहला क्वेश्चन मैं काफ़ी लेंथी खींच रहा हूँ, आगे आप लोग को खुद ब खुद समझ में आएगा, मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन कराओ कि आप लोग बाकी का बाकी कर सके, ठीक है। अच्छा अगर हमारा ये आंसर आया 2, -1, किताब में तो आप लोग को दिया हुआ है, किताब में आप लोग को दिया हुआ है, पीछे फटाक से गए चेक करें आंसर राइट या रॉन्ग, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप लोग को तो पता चलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी से उठा ले, समझ में आ रहा है, अपनी मर्जी से इक्वेशन को उठा ले, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्क है, आप लोग को करना नहीं है, मतलब आप लोग को चेक करना है, पेपर में लिखना नहीं है, रफली चेक कर सकते हो। ये मेरे पास इक्वेशन थी 3x - 4y = 10, ये क्या था 3x - 4y = 10। अब हमें चेक करना है ये आंसर जो हमारा आया है ये राइट आया है या रॉन्ग आया है, इसके अंदर पुट करके देखिएगा क्या वाकई में 10 के इक्वल है, अगर 10 के इक्वल आया तो हमारा आंसर वो राइट है। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, 3 का 3 लिखा, 2 की x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, -4 का 4 लिखा, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 है, बराबर = 10, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6 -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 = 10, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 = 10, मतलब हमारा आंसर क्या है इक्वल आ गया दोनों, तो हमारा आंसर क्या है, ये जो आंसर है हमारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रामर्स रूल का दूसरा सवाल देखिए, सेम ये फॉर्मेट में लिखना हमें, ठीक है, इसको लिख के लो। अब सवाल नंबर 3 का हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, ठीक है। सेम वही रूल है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा वो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ax + by = c, ax यानी ax + by = c, यानी x और y एक तरफ है और कांस्टेंट नंबर एक तरफ है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है, बराबर। अब हमें अपने को करना क्या है सॉल्व, आप लोग को मैं बताया था d के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था d के लिए क्या करना है 12, dx के लिए क्या है 32 और dy के लिए क्या है 13, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13, ये सिस्टम आप लोग को सिर्फ याद रखना है, ना कि एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको नंबरिंग ऊपर से देना है तो दे सकते हैं 1 2 3, लिखना नहीं है, खाली आप लोग के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डी के लिए एंट्री क्या है, डी के लिए एंट्री क्या भाई 1 फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो फर्स्ट कॉलम बोले तो 1 और 3, इधर लिख दिया 1 और 3, सेकंड कॉलम मतलब 2 और -3, सेकंड कॉलम में क्या आएगा 2 और -3, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसा सॉल्व करते 2 ब्रैकेट बनाते बीच में माइनस लगाते, बराबर। आप लोग को मैं बताया था ये क्या आ जाएगा 1 - 3, 1 × -3 माइनस 2 × 3, तो ये कितना जाएगा बोलो तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3, ये माइनस का माइनस का ये वाला माइनस 2 3 से कितना हो जाएगा 6, समझ में आ रहा है। माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, -6 और माइनस ये क्या है 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन लगाएगी, ये क्या मिल गया अपने को डी मिल गया, क्या मिल गया डी मिल गया। अब इधर ध्यान देंगे, डी मिलने के बाद हमें क्या करना है डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी एक्स कैसे निकालते हैं आप लोग को तो मैं बताया इधर डी एक्स निकालने का रूल क्या है, डी एक्स बोले तो 32 मतलब क्या सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम, बराबर। सेकंड कॉलम क्या है बेटा अपने पास -1 और 12, -1 12 और सेकंड कॉलम में क्या 2 -3, करेक्ट। इसको भी क्या करेंगे इसी तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -1 × -3 -12 × 2, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस
3 वन ज़ा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 12 टू ज़ा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बराबर, 12 टू ज़ा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे प्लस और माइनस क्या होता है, इधर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, 24 में से 3 गए तो कितना बचेगा 21 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा अपना, ये अपने क्या निकाल लिए dx निकाल लिया। अभी dy निकालना है, क्या निकालना है dy निकालना है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ dy की एंट्री क्या होती है बेटा 32 फैट में 12 दांत तोड़ूंगा 13 बोले तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो इधर एंट्री लिखेंगे फर्स्ट कॉलम क्या है अपने पास 1 एंड 3, यहाँ पे लिख दिया 1 3 एंड फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है -1 एंड 12, तो यहाँ पे लिख दिया -1 एंड 12 बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, दिख रहा है समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब इधर क्या लगाए बीच में माइनस लगाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये कितना जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। आप लोग को बताइए आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, तो कितना 12 वन ज़ा कितना 12 माइनस 3 वन ज़ा, ये 3 वन ज़ा 3 हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया। अब इधर ध्यान देखिए 12 का 12 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 का 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को dy मिल गया, क्या मिल गया dy, d निकाल लिए dx निकाल लिए dy निकाल लिए, फिर हम लोग को क्या निकालना है फॉर्मूला, सिंपल क्या निकालना है फॉर्मूला निकालना। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला अपना x निकालने का फॉर्मूला क्या ग्रामर में, इसको निकालने से पहले मैं बताया था आप लोग को लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, तो ये क्या हो जाता है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यही फॉर्मूला है, एंड y इज इक्वल टू क्या होता है डी वाई अपॉन डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अभी क्या हो जाएगा बोले तो dx की वैल्यू क्या है अपने पास, dx की वैल्यू कितनी है -21 है, तो -21 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है -9 है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने -9 लिख दिया, एंड y इज इक्वल टू डी, y की वैल्यू क्या है dy की वैल्यू 15 है, तो 15 लिखा अपॉन d की वैल्यू क्या है मेरे पास -9 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं -9 लिख दिया। समझ में आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। 9 का 9 दिन 18 9 27, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसलेशन नहीं हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। और ये कौन से टेबल से कैंसिल होगा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, समझ में आ रहा है। तो 3 7 21, तो कितना 7 अपॉन 3 ये x हो गया, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया x हो गया, और y क्या हो जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या मिल गया अपने को y मिल गया। अब अपने को चेक करना है हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, बराबर, या हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है हमें चेक करना है। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेने का और उसको इसके अंदर पुट करके हमें चेक करना है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, आप लोग को एग्जामिनर को दिखाना नहीं, आप लोग के लिए समझने के लिए। यहाँ पे मैं क्या उठा रहा हूँ x + 2y = 1 बराबर, x की वैल्यू कितनी है 7/3, तो 7/3 प्लस 2 का 2 लिखा, y की वैल्यू कितनी मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास -5/3, तो यहाँ पे लिख दिया -5/3 = 1, ये कितना हो जाएगा 7/3 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 2 से कितना हो जाएगा बेटा 5 2 से कितना हो जाएगा 10/3 = 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, ये इज इक्वल टू -1 है, एग्जैक्टली क्या है -1 है। देखो x + 2y = -1 है, मैं खाली 1 लिखा था। अब ये दोनों सेम नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों सेम है तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है बराबर। अब ये कितना हो जाएगा बोलो तो इधर लिखता हूँ मैं, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करिए, तो क्या 7 - 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 गए तो कितना बचा -3 डिवाइड बाय 3 = -1। देखो ना 3 1 ज़ा ये -1 बचा, और इज इक्वल टू क्या था अपना -1 था, क्या था -1, तो -1 के इक्वल आया, तो यानी कि हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब तक के हम लोग ने सवाल नंबर जो इससे पहले जो हम लोग ने सवाल करे थे, यही सवाल था x + 2y = -1,
3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये सवाल हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखे थे। मैंने क्या लिखा था, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा था। ये एग्जैक्टली सवाल जो था वो सवाल नंबर 3 था, तीसरे में दूसरा कराया ही नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें भी क्या मिस्टेक्स हुई, यहाँ पर क्या था 2x है, जो सवाल में किताब में जो सवाल दिया है वो क्या है 2x है। क्या दिया हुआ है, वो 2x दिया हुआ है, मैंने 3x लिख दिया था। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मान लो कि वो भी एक सवाल था, उस सवाल के अकॉर्डिंगली वो आंसर जो आया था हमारा राइट था। अब ये सवाल नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन मैं वापस से करा रहा हूँ, खाली 3x की जगह पे क्या लिख दिया, मैं 2x लिख दिया, जो किताब में दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। इसको भी वैसे सॉल्व करना है, क्या आता है वैसे नॉर्मली d इज इक्वल टू क्या होता है 12, dx इज इक्वल 12 32 और dy क्या होगा 13। 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग वैसे सॉल्व करना है, जो कि सवाल नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था वो बाय मिस्टेक्स हो गया था, वो 2x यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया था, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आया था वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अभी तो ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमें सवाल दिया हुआ है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या बेटा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि x और y एक तरफ है और नंबर एक तरफ है, मतलब वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d की एंट्री क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम बोले तो इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1 है, समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 1 2, और सेकंड कॉलम बोले तो 2 -3, ये इसका आंसर कैसे निकालेगा, डबल ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 माइनस, ये माइनस का माइनस लेकर 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अभी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है प्लस होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना 7 4 और 3 कितना 7, बड़े नंबर के साइन लगाएंगे, क्या मिल गया अपने को d निकल गया। क्या निकल गया, अभी d निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, dx निकालना है, dx निकालने है हमें। तो dx इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, dx की एंट्री क्या है, थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है -1 12, तो इधर लिखा मैंने -1 12, और सेकंड कॉलम क्या है मेरे पास 2 -3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 -3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग को, वही सेम मेथड हमें लगाना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -3, और ये क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 माइनस 12 2 से कितना हो जाएगा 24, और 24 में से 3 गए तो कितना बचेगा 21, और बड़े नंबर की क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, क्या मिल जाएगा अपने को dx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy निकालना है। dy की एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। dy की एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2, और थर्ड कॉलम क्या है मेरे पास -1 और 12, तो यहाँ पर आएगा -1 और 12। इसको कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा बोले तो 12 1 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 1 जा 2, और ये माइनस का माइनस, समझ में आ रहा है। ये कितना 12 का 12 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 का 2 हो जाएगा, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये क्या मिल गया मुझे, dy मिल गया, समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप हम लोग ने देख लिया, दूसरा स्टेप देख लिए, तीसरा स्टेप क्या, फॉर्मूला, बराबर। फॉर्मूला लगाना है, इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। आप लोग को लिखना पड़ेगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है बोलो तो, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन डी, एंड y इज इक्वल होता है dy अपॉन डी, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है, बराबर। dx की वैल्यू क्या है मेरे पास -21 है, इतना लिखा मैंने -21 इज डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी मेरे पास -7, तो ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसलेशन हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 3 मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली, एंड y इज इक्वल टू
डी वाई की वैल्यू कितनी मेरे पास 14 है, इस डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -7 है, तो डी की जगह पे क्या लिखूँगा -7, 7 1 जा 7 2 जा, तो y इज इक्वल टू ये 2 और ये माइनस बच गया तो माइनस लगा दिया, ये क्या हो गया y की वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बराबर फाइनल आंसर हो गया। अब देखो हम लोग को ये अपने को चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो राइट है या रॉन्ग है। तो दोनों इक्वेशन में से यहाँ तक अपना आंसर आ गया है। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू 3, -2। ठीक है, ये जो किताब का सवाल था बराबर उसके हिसाब से ये आंसर है। अभी हम लोग को चेक करना है बेटा कि हमारा जो ये आंसर आया ये राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट। तो कोई भी दोनों में से इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, कोई भी अपनी मर्जी से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को अपनी मर्जी से उठा लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को मैं उठा के चेक करता हूँ, x + 2y इज इक्वल कितना दिया हुआ है -1। अगर इस x और y की वैल्यूज़ को सॉल्व करने पर अगर -1 आता है तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। ये रूल्स बोलता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं x और y की, अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया मतलब हमारा आंसर क्या है, वो राइट है, बराबर। तो ये क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा, प्लस ये 2 का 2 लिखा। y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है। हम लोग चेक कर रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है, बराबर। ये -1 का -1 लिखा। ये कितना हो जाएगा बोले तो 3 का 3, प्लस का प्लस, समझ में आया। 2 2 से कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, 2 2 से लिखने से पहले प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, -2 2 से कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -1। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है बेटा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 गए तो 1 बचा, बड़े नंबर की साइन लगा देगा और ये क्या आ गया, -1 के इक्वल आ गया। मतलब हमारा जो आंसर आया है यही वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन में पुट करे थे, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो क्या है, राइट है। ये चेक करने का तरीका है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 3 का छठा सवाल देखने वाले हम लोग, ठीक है, जो थोड़ा सी अलग है, मतलब अपाउंड में है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, बाकी के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाला सवाल देखिएगा हम लोग। ठीक है, अभी रात के हम लोग 2:30 बजे शूट कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने कॉन्टेक्ट्स में। हम लोग रात के 2:30 बज रहे इसलिए शूट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड जो म्यूज़िक्स होती है, मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ हम लोग के बाजू में यहाँ पर मंदिर है और काफ़ी 2-3 इधर हम लोग मस्जिद भी, तो अजान आती है और हाईवे पे हम लोग का मेन सेटअप, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मुझे मजबूरन अपनी नींद को मार के आप लोग के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ना है, फ़ैन बंद करके हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। आप लोग की फ़ीस बस इतनी है कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बस आप लोग की फ़ीस इतनी है और बाकी हमें आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं और एज़ वेल एज़ आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9082248639, ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कर रहे हैं, मैं अपनी नींद को मार के कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत कम वक्त बचा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग मेरी वीडियो को देख के अच्छे से मैथ्स को सॉल्व करें और कुछ डाउट नहीं आएगा इंशाल्लाह। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग मेरे वीडियो को और सिस्टम को समझने की कोशिश करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 3 दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा, क्रैमर्स रूल अगर आप लोग को बोल दे तो डायरेक्ट अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, 12 फाइट में 32 दांत तोड़ूंगा 13। समझ में आ रहा है। अब ये हमारा सवाल दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 2 और इधर दिया हुआ है x - y/2 इज इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। अब आप लोगों को तो पता ही है हमें क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी के लिए क्या रूल है, 12 मतलब डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम 12 फाइट। तो डी के लिए तो इधर क्या है, फर्स्ट कॉलम बोले तो 2 1 1 2 1 एंड सेकंड कॉलम बोले तो सेकंड 3 इधर आ गया। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, साइन के साथ बोलेंगे -1/2। तो क्या आ जाएगा, देखो ना 1/2 तो है ही, ये 1/2 है और ये माइनस भी, तो क्या आ जाएगा -1/2। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, 2 ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी किल्लत बन जाती है, थोड़ा छोटे छोटे में लिख रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट करके लेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख दिया माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि -1/2 ×
टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -1/2 इसको आगे पीछे लिखिएगा चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी क्या 3 × 1 इधर लिख दिया 3 × 1 करेक्ट। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बेटा कितना है 1 है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर 2 को, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट गया, बचा क्या अपने पास, क्या बचा भाई अपने पास, इधर ध्यान दीजिए अपने पास क्या बच रहा है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा -1, और अपॉन में 1 लिखते नहीं है, बराबर समझ में आ रहा है। ये माइनस का माइनस लिखा, 3 × 1 = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोले तो बेटा माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, मुझे क्या मिल गया डी मिल गया, बराबर समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है डी एक्स के लिए 12 32 बोले तो थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम की एंट्री इन अ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बोले तो डी एक्स डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या 2 and 1/2 2 and 1/2 और सेकंड कॉलम बोले तो 3 और माइनस के साथ साइन के साथ बोलने 3 -1/2 प्लस के साइन इंडिकेट नहीं करते, बराबर। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और बीच में क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा बेटा, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा बोले तो -1/2 × 2, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 1/2 × 3, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे 3 लिखा मैं, अब इस इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो कितना रहता है 1 रहता है। तो ये कितना हो जाएगा बोले तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, इधर ध्यान देंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास, बचा कितना -1 बचा, तो इधर से लिख दिया -1, ये माइनस का ये वाला माइनस ये इधर लिखा, ये कितना है 3 × 1 = 3 हो जाएगा, अपॉन 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, करेक्ट। अब इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा कैसा तिरछी ज़रब करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा = 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा -2, माइनस का माइनस 3 × 1 = 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिख रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, इधर दिख रहा है, अब इधर ध्यान देंगे ये कितना है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/2, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, ये क्या मिल गया अपने को dx मिल गया, समझ में आ रहा है, ये अपने को क्या मिल गया dx मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है सिस्टम से dy निकालना है, dy की एंट्री क्या होती है बेटा dy = तो 12 32 13, 12 5 में 32 दा तोड़ो 13, समझ में आ रहा है। तो dy की एंट्री क्या होगी, dy की एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम इधर क्या है अपने को एंट्री लिखना है, फर्स्ट कॉलम क्या है 2 और 1 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और 1, एंड थर्ड कॉलम क्या है 2 and 1/2, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, बराबर, बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 × 2, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है बेटा 1 है। अब उसको सामने सामने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1 बचा, खाली क्या बचा 1 बचा, ये 1 इधर लिख दिया, माइनस 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बड़े नंबर के साइन लगा दिए, क्या मिल गया मुझे dy मिल गया, समझ में आ रहा है, ये क्या मिला मुझे dy मिल गया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है x = dx/d एंड y = क्या होता है dy/d। dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, dx की वैल्यू -5/2 है, तो यहाँ से लिखा मैंने -5/2, ठीक है, ये dx की वैल्यू है। फिर अपॉन d की वैल्यू क्या है मेरे पास, d की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -4, ठीक है। अच्छा, एंड y का y लिखा, dy की वैल्यू क्या है मेरे पास, dy की वैल्यू -1 है, अपॉन d की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 है, तो यहाँ से -4 लिख दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या करें, ये जो 4 है ना बेटा, ये ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर ध्यान देंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आंसर 4 2 ज़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 का 5 लिखा, अपॉन ये ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
एंड y इज इक्वल टू, ये क्या बचा 1/4 बचा, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। और ये क्या मिला अपने को x मिला, ये भी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो इधर क्या लिखे फाइनल आंसर x, y इज इक्वल टू क्या मिला 5/8, 1/4। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 का 5वां हम देखने वाले, सवाल नंबर 3 का 5वां देखने वाले। छठा देख लिए, पहला देखे, दूसरा नहीं देखे, तीसरा देखे, फिर डायरेक्ट छठा देखे। अब हम लोग क्या देखने वाले, 5वां सवाल देखने वाले। अभी इसमें भी वैसे ही करना है, अपने को ग्रामर रूल सॉल्व करना है। d इज इक्वल टू 12, dx इज इक्वल टू 32 और dy इज इक्वल टू 13। ये एंट्री फिल करके अपने को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू एंट्री लिख रहा हूँ मैं। एंट्री कैसे लिखेंगे, डी के लिए क्या है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की एंट्री, यानी कि फर्स्ट सेकंड। इधर आप लोग को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम बोले तो 4 और 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, 3। सेकंड बोले तो 6 और 2, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेगा और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, बराबर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, बराबर 6 3 18। समझ में आ रहा है। अब 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, देखिए ये क्या निकल जाएगा अपने को, डी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या निकल गया, डी निकल गया। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ डी निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स। डी एक्स का कैसा है, एंट्री क्या है अपने पास, डी एक्स की एंट्री थर्ड एंड सेकेंड यानी कि 32, थर्ड एंड सेकेंड। थर्ड क्या है अपने पास 54, क्या है 54, इधर क्या है 28 और इधर क्या है 6 और 2। अब इसका हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अभी देखो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, 54 28 6 और 2 हमने एंट्री लिख दी है। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालने की, इधर क्या लगा देंगे, 2 कॉलम बना देंगे, मतलब समझ में आया, 2 ब्रैकेट बना देंगे हम लोग। 2 ब्रैकेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, 2 ब्रैकेट बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 54 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 6 6 छंग 36 6 7 पहले 6 8 48 48 के 8 हासिल के 4 6 दूनी 12 12 4 16 168। समझ में आ रहा है, 6 छंग 36 6 पहले 6 8 48, सही है, बराबर 168 अपना आंसर राइट है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 168 में से 108 माइनस करेंगे, 168 में से 108 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इसे 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो मतलब कितना आया हमारा आंसर, 60 आया। 60 लिख दिया, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, डी एक्स निकल गया। क्या निकल गया, डी एक्स निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, डी वाई निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई। अभी डी वाई की एंट्री तो आप लोग को तो पता ही है, डी वाई क्या होता है। अभी इधर ध्यान दीजिए, डी वाई इज इक्वल टू होता है फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम की एंट्री। समझ में आ रहे, फर्स्ट कॉलम क्या है आप लोग बताएंगे, 4 और 3, तो यहाँ पे लिख दिया 4 3। और थर्ड कॉलम क्या है मेरे पास, 54 और 28, 54 और 28। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, इन दोनों का इधर क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 54। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी साइड से नहीं समझ में आ रहा है तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 8 32, समझ में आ रहा है, 4 8 32, 32 के 2 हासिल के 3, 4 दूनी 8 8 9 10 11, कितना आ गया 112 आ गया अपना आंसर। कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 112 माइनस 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 54 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 12 के 2 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 16, 162। समझ में आ रहा है, कितना आया 162 आया, बराबर। अच्छा
अब यह प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है 162 में से 112 माइनस करना है, 112 क्या करना है, माइनस करना है। 2 में से 2 गए तो 0 आ गया, 6 में से 1 गए तो 5 आया, 1 में से 1 गए तो 0 आया, तो कितना है अपना आंसर 50 आया। समझ में आ रहा है। इन दोनों को माइनस करने पे बड़े नंबर की क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, क्या निकल जाएगा मेरे पास, dy निकल गया। क्या निकल गया, dy निकल गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, बाय यूजिंग क्रामर्स रूल हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, ये क्या हो जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू क्या है -60 अपॉन डी की वैल्यू क्या है -10। खाली वैल्यू को पुट करेंगे -10 एंड y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास -50 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या है मेरे पास -10। इधर लिख दिया -10। समझ में आ रहा है। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास खाली 6 बचा। 6 अपॉन 1 को नहीं लिखते तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। एंड y इज इक्वल टू ये माइनस कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 5। तो हमारे पास क्या मिल गया, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x, y, ये क्या हो जाएगा बोलो तो 6,5। समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बेटा। खाली हमें चेक करना है, बार सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। खाली हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। फिर इसकी एंट्री लिखना पड़ेगा 12, 32, 13 और इसको नॉर्मली सॉल्व करना। और हमें ये लास्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ये सिस्टमेटिक आप लोग का एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा। 100%, 100 बोले तो 101% आना ही आना है। इसको लिख के लो और इसको प्रैक्टिस करो, ये आते ही आता है एग्जाम में। ठीक है, लिख के लो। ठीक है बेटा, अब सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर में 2 में क्या दिया हुआ है, 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। क्या है, 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 डॉट कॉमा 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। अब इसको क्या कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। ये सवाल इसलिए मैं छोड़ा था क्योंकि मैं सोचा था कि लास्ट में बताऊंगा, कि थोड़ा हटके दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, सवाल नंबर 1 कराया, 2 को छोड़ा, 3 कराया, फिर चौथा भी एकदम सेम है, 5वां, 6ठा बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आप लोग को, ये इस तरीके से सवाल दिया है। मैं क्रामर्स का रूल स्टेप नंबर क्या था, स्टेप नंबर क्या बताया था मैंने, कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। मतलब क्या, ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है या नहीं। x और y एक तरफ है क्या, इसमें नहीं है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी नंबर को एक तरफ फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4x + 3y इज इक्वल टू -4, इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन कितना देंगे, 1 देंगे। देखो इस फॉर्म में बन गया बराबर। अभी ये फॉर्म में दिया हुआ नहीं था अभी तक कि हम लोग ने जो भी सवाल करे, पहला करे, तीसरा करे, चौथा तो नहीं करे, चौथा तो फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, 5वां करे, 6ठा करे। ठीक है, जब फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करना है। जब फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो इसमें क्या कर दिया था, -4 इधर ला के रख दिया था कि बच्चे इससे कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो -4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा। अब ये वाले सवाल में, इधर ये वाले इक्वेशन में क्या है, 6x इज इक्वल टू 8 - 5y है। क्या इस फॉर्म में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर से ध्यान देखिए, 6x ये -5y उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या दे देंगे, 2 दे, इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिख देंगे, 4x + 3y इज इक्वल टू 4 और ये क्या हो जाएगा, 6x + 5y इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। फिर वही हमें नंबर देना 1 2 3, फिर वही हमें निकालना है d 12, dx 32, फिर dy 13 बराबर। फिर हमें x निकालना है, x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। इसके अंदर इसको सॉल्व करना है और इसकी एंट्री निकाल के आप लोग को सॉल्व करना है। इसका हिंट दे करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको लिख के लो, ये सिस्टम में नहीं था इसलिए मैंने इसको वाला इसका सवाल को हिंट दे देता। बाकी पूरा प्रोसीजर वही सेम फॉलो करना है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5,
जो भी था सब मैंने करा दिया हूँ, आप लोग करके लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। सवाल नंबर 4 ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सिस्टम को समझ गए हो, तो सवाल नंबर 4 ऑलरेडी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। जो सवाल नंबर 4 है उसको बताने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसका एटलीस्ट हिंट दे देता, इसको करा नहीं रहा तो एटलीस्ट इसका हिंट दे देता हूँ। इस फॉर्म में बना दिया, आप लोग को खुद करना रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात के 3 बज गए एग्जैक्टली, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक ना, इसलिए मैं कर रहा था कि आप लोग को तकलीफ़ ना हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक चीज़ और, लाइक करो प्लीज़, लाइक करना ना भूले। और जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। ओके बाय।